बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से। और टॉपिक का क्या नाम है? किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी का जो फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे, और हमारा मेन फोकस होगा कुछ किडनी प्रॉब्लम के ऊपर और उसके क्योर के ऊपर। ये हमारा मेन फोकस होगा। अब ऑस्मो रेगुलेशन का आपको पता है, ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर कोई भी जिस्म क्या करता है, वाटर और जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर किडनी क्या करता है? किडनी का फंक्शन है कि ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे क्या करता है, काम करता है। अब आपको पता है, एक बात याद रखिएगा कि बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है, किस चीज की प्रोडक्शन हो रही होती है? यूरिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। और ये यूरिन की जो प्रोडक्शन हो रही होती है इसकी भी अमाउंट में बेसिकली वेरिड कंसंट्रेशन होती है। कभी डाइल्यूट होता है, कभी कंसंट्रेटेड होता है। ये बॉडी से यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, कभी डाइल्यूट है, कभी क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अगर जिस्म को वाटर एक्स्ट्रा मिकदार में मौजूद है या वाफर मिकदार में मौजूद है तो किडनी क्या करता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है तो फिर किडनी क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है यूरिन से और यूरिन को कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस करवाता है। ये जो वाटर है ये क्या करता है, ये एग्जिबिट करता है क्या चीज, किडनी को करवाता है क्या चीज, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के साथ साथ क्या करवाएगा, अलोंग विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और आपको पता है जो किडनी है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। अब बात करते हैं इसके किडनी प्रॉब्लम की, और किडनी के प्रॉब्लम के साथ उसके क्योर की बात करेंगे। अगर हम बात करें किडनी प्रॉब्लम की तो सबसे पहले आपको सामने नजर आ रहा होगा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के दो नाम और भी हैं, वो भी याद रखिएगा। एक तो ये है, इसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियोसिस, ये भी बोला जाता है। रेनल कैलकुलाई भी बोला जाता है। ये दोनों नाम किडनी स्टोन के लिए बोले जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। बेसिकली किडनी स्टोन बनता क्यों है, इसमें होता क्या है? बाज़ दफा बॉडी में जो साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो किडनी उनको रिमूव करवा रहा होता है यूरिन के जरिए या रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है तो ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं किसके अंदर, किडनी के अंदर, और क्रिस्टल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं या कह लें सॉलिड मटेरियल बना लेते हैं, सॉलिड मटेरियल। और ये फिर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। और इस सॉलिड मटेरियल को फिर हम क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। बेसिकली ये हार्ड मटेरियल होता है, क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है। और आपको पता है किडनी के बॉडी के जितने भी ऑर्गन है मोस्टली बड़े नाजुक होते हैं, तो इस वजह से ये इसकी फिर जो वर्किंग है ना, ये जो हार्ड मटेरियल है उसमें मसला बनाता है। अब होता क्या है, ये जो हार्ड मटेरियल बन जाता है इसके काज क्या है, वजह क्या बनता है, ये करता क्या है? ये पहली बात तो ये करेगा ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन किसके अंदर, इन यूरिन। जब यूरिन मतलब पेशाब करते हैं तो उस वक्त उसमें रुकावट होगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करेगा, यूरिन का जो कलर है वो क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। कलर क्या हो जाता है, रेडिश, किस चीज का, यूरिन का। और ये बात भी याद रखिएगा, जब किडनी स्टोन हो जाता है तो उस वक्त जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ, वो भी कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कॉज करता है किडनी स्टोन। अब इसकी अलामत क्या क्या हैं, कौन कौन सी अलामत है किडनी स्टोन की? बेसिकली पेन भी होती है जब हम यूरिनेशन का प्रोसेस करते हैं, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब पेशाब करते हैं तो उस वक्त क्या होती है, पेन होती है। उसके साथ ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन, बाज़ दफ़ा जो खून है वो पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा
बहुत दफा किडनी की जब पेन स्टार्ट होता है, सीवियर पेन स्टार्ट होती है शिद्दत के साथ, तो इंटेंस पेन इन किडनी, इसके साथ वॉमिटिंग भी हो जाती होती है, वॉमिटिंग या नाउजिया, ये सारी की सारी क्या हैं, ये किडनी स्टोन की अलामात होती हैं। अब ये जो किडनी स्टोन है इसकी डिफरेंट तरह की टाइप होती है, डिफरेंट तरह की केमिकल की वजह से किडनी स्टोन हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के केमिकल की वजह से डिफरेंट तरह के स्टोन को हम डिफरेंट तरह के स्टोन का नाम देंगे। अगर हम इस किडनी स्टोन की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले ये कैल्शियम ऑक्सलेट से भी हो सकता है, कैल्शियम फास्फेट की वजह से भी हो सकता है, यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है, सिस्टाइन की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोवाइट की वजह से हो सकता है। अब ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाली जो टाइप्स हैं किडनी स्टोन की, ये किस बेस पे हैं, उसकी केमिकल नेचर की बेस पे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जितनी भी टाइप्स हैं इनमें कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे या डिजीज होंगी और कुछ जेनेटिक्स होंगी। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट की, इसका खदशा कितने परसेंट होता है, सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं किडनी स्टोन होने के वो यही है कैल्शियम ऑक्सलेट। और कितने परसेंट चांस है जी, 70% चांस होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट से। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्सलेट का सोर्स क्या है। सोर्स आपको पता है इसका कौन कौन सा सोर्स हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल, खास तौर पे टमाटर वगैरह जो है उसके अंदर ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है। तो जब ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है या हम हरी सब्जियां ज्यादा खानी शुरू कर देते हैं तो हमारे किडनी जो है उनको ज्यादा वर्क करना शुरू करना पड़ता है। तो किडनी उस रफ्तार से या कह रहे उतनी मिकदार में उन मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करवा पाते, तो जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ऑक्सलेट होगा वो क्या हो जाएगा, किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब किडनी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो वो एक हार्ड मटेरियल बना देगा और बेसिकली उस हार्ड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, किडनी स्टोन बोलेंगे। अब इसके लिए जो टर्म बोली जाती है, जो बुक में लिखी हुई है आपने कि क्या होता है, हाइपर ऑक्सिलेरिया का मतलब क्या हुआ, हाइपर ऑक्सिलेरिया का लफ्ज़ी मतलब ये होता है हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन यूरिन। लेकिन बुक में ये बात एक लिखी हुई है, ये बात सुनिएगा कि उसने ये लिखा हुआ है कि हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर ऑक्सलेट अगर ज्यादा होता है तो उसको हाइपर ऑक्सिलेरिया नहीं बोलते बल्कि हाइपर ऑक्सीलीनिया बोला जाता है, हाइपर ऑक्सीलीनिया। ये बात याद रखिए, थोड़ी सी कह लें मिस्टेक है, लेकिन अगर आता है एमसीक्यूज तो क्योंकि आपने बुक के मुताबिक करना है तो उसमें आप ऑक्सिलेरिया पर ही क्या करेंगे, टिक करेंगे। वैसे जो हाइपर ऑक्सिलेरिया है इसका मतलब ये होता है कि जो यूरिन के अंदर जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उसकी जो कैलोरी मिकदार है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दूसरी टाइप की बात करें वो कौन सी है, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका जो चांस है वो कितने परसेंट है, 15% है। अब जब अगर फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसको क्या करवाना है, किडनी के लिए क्या करवाना है, उसको फिल्ट्रेशन के जरिए बाहर निकालना है। तो कि उस दौरान क्या हो जाता है, किडनी के अंदर ये कैल्शियम फास्फेट क्या होना शुरू हो जाती हैं, जमा होना शुरू हो जाती हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और एक स्टोनी मटेरियल बनाते हैं। उस स्टोनी मटेरियल को या उस टाइप को क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। और इसके लिए जो टर्म बोली जाती है हाइपर कैल्सीमिया। इसके अंदर जो कैल्शियम लेवल है, कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तीसरी बात करें यूरिक एसिड की वजह से जो खदशा है वो कितने परसेंट है, 10% चांसेस हैं यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन होने के। अब इस में होता क्या है, बेसिकली हम मोस्टली ईट करते हैं क्या चीज, बीफ, और बीफ बेसिकली क्या है, प्रोटीन ही है। तो ये इस में से बाद दफा ये जो यूरिक एसिड है बॉडी के अंदर इसका लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए जो टर्म बोली जाती है क्या बोलेंगे फिर उसी तरह से हाइपर यूरिसीमिया। ये बात याद रखिएगा, ये जो तीनों हैं कैल्शियम ऑक्सलेट,
कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये तीनों जो हैं ये मेटाबॉलिक डिजीज हैं। क्या है? मेटाबॉलिक डिजीज हैं। इसका मतलब ये है कि जब मेटाबॉलिज्म होता है उस वक्त खराबी होने की वजह से ये कैल्शियम के जो स्टोन या कह लें किडनी के जो स्टोन है वो हो सकते हैं। अगर बात करें सिस्टाइन की तो ये भी एक किडनी स्टोन की एक टाइप है जो कि पीटीबी की बुक में नहीं है, लेकिन एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट थी, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को इधर लिखा है। ये किस वजह से होती है? ये जो किडनी स्टोन की ये टाइप है, बेसिकली ये एक अमाइनो एसिड है सिस्टाइन। ये जो अमाइनो एसिड है, जब बेसिकली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। होता क्या है? ये जो सिस्टाइन अमाइनो एसिड है, जब इसको क्या ब्रेक डाउन होनी होती है या इस की जो जीन है, जब उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उस दौरान उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। तो जब म्यूटेशन हो जाती है तो उस वक्त एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं सिस्टोनोरिया। सिस्टोनोरिया बोला जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है? अब होता ये है कि वो जो जीन है वो जीन एक प्रोटीन बनाता है, जो कि वो जो प्रोटीन है वो क्या करती है? अमाइनो एसिड को रीअब्सॉर्ब करती है कलेक्टिंग डक्ट से, और सॉरी जो नेफ्रॉन का जो है जो वुमेन कैप्सूल के बाद जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल था उधर से वो क्या करेगी? अमाइनो एसिड को रीअब्सॉर्ब करवा के किधर लेके जाएगी? दोबारा ब्लड में भेजती है वो प्रोटीन। लेकिन इस अमाइनो एसिड के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से होता क्या है? ये कंडीशन जब डेवलप हो जाती है सिस्टोनोरिया, तो उस वक्त वो प्रोटीन नहीं बनती। जब प्रोटीन नहीं बनती तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती किस चीज की? इस अमाइनो एसिड की ब्लड के अंदर। तो ये अमाइनो एसिड क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है। किसके अंदर? किडनी के अंदर। जब ये अमाइनो एसिड किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो इस किडनी स्टोन को क्या बोलेंगे? सिस्टाइन किडनी स्टोन। और इसका जो चांस है वो कितने परसेंट है? 1 to 3% है। और मोस्टली ये क्या होती है? जेनेटिक्स होती है, ये याद रखिएगा। स्टोर वाइट किडनी स्टोन, इसका चांस मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ज्यादा चांस है इसकी निस्बत 15 to 20% इसके होने का खदशा है। बेसिकली ये होता क्यों है? ये इंफेक्शियस होने की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से? इंफेक्शियस की वजह से। अभी ये जो इंफेक्शियस है या जो इंफेक्शन है ये किस वजह से होता है? ये बात दफा बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और अमोनियम, ये जो आयन है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एलिमेंट है, इनका जो मिक्सचर है वो क्या होना शुरू हो जाता है? क्लस्टर करके एक हार्डी मटीरियल बना देता है, या कह लें एक पतली बना देता है। किसके अंदर? किडनी के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? स्टोर वाइट किडनी स्टोन। और इसका चांस कितने परसेंट होता है? 15 to 20% होता है। ये तो इसकी टाइप थी, डिफरेंट तरह की केमिकल नेचर की बेस पे डिफरेंट टाइप थी जो कि किडनी स्टोन हो सकती हैं। अगर हम किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 तरह के ट्रीटमेंट होता है। एक तो सर्जिकल होता है कि सर्जरी के जरिए किडनी स्टोन को रिमूव कर दिया जाए। एक होता है नॉन सर्जिकल, और वो नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा है? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? 2 लफ्ज है, एक है लिथो, एक है ट्रिप्सी। लिथो का लफ्जी मतलब होता है सॉलिड, और ट्रिप्सी का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? सॉलिड चीज की क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करती हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अब लिथोट्रिप्सी के लिए 2 टेक्निक क्या की जा रही हैं? यूज की जा रही हैं। अब वो 2 टेक्निक कौन कौन सी हैं? एक है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। और दूसरी कौन सी है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब ये 2 टर्म्स इधर मैंने लिखी इस वजह से आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक का बताया हुआ, दूसरी का नहीं बताया हुआ। उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा या उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले बात करते हैं इसकी एक्स्ट्रा
कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की अगर बात करते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर ये किया जाता है, मिसाल के तौर पे ये सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये मैंने कह दिया कि ये बॉडी की क्या है, डायग्राम है, और ये अंदर बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, किडनी है, और किडनी के अंदर फर्ज करें ये क्या है, ये स्टोन बना हुआ है, इसको रिमूव करना है विदाउट सर्जरी, तो कैसे करेंगे? बेसिकली इसके जरिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा ऑपरेटर यूज करेंगे, ये क्या है इसकी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की एक मशीन है जिसके अंदर से रेज निकलेंगी, और इस रेज को बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, किसके ऊपर? मुसलसल बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, किसके ऊपर? इस स्टोन के ऊपर, और स्टोन क्या हो जाएगा, इसकी बम्बार्डमेंट की वजह से ये स्टोन टूट जाएगा। जब ये स्टोन टूटेगा तो ये टूटने की वजह से छोटे छोटे दराज में यूरिन के जरिए बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि जब यूरिनेशन होगी तो यूरिन पेल्विस में, यूरेटर से ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा से जरिए बॉडी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एक तरीका का तो ये है कि विदाउट सर्जरी हम क्या कर सकते हैं, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, इसमें क्या किया जाता है, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह, लेकिन इसमें तो बॉडी से आउटसाइड वेव गिराई जाती हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ये जो ऑपरेटर है इसको बॉडी के स्किन के जरिए अंदर दाखिल कर दिया जाता है, और अंदर दाखिल करने के बाद क्या किया जाता है, इसमें जो वेव्स हैं उन वेव्स को डायरेक्टली उस पे के ऊपर क्या करेंगे, फॉल आउट करवाएंगे, और वही स्टोन टूट जाएगा, यूरिन के जरिए वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम बात करें लिथोट्रिप्सी के अंदर जो वेव यूज होती हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें एक्स रेज यूज करती हैं या अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या क्या किया जाता है, यूज किया जाता है लिथोट्रिप्सी के लिए। तो ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट था। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।